शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। त्वमादिदेवः पुरुषा पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। वायुयमः अग्निवर्णः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हम सभी भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्रों में नित्य उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति अंकित कराते हैं और ये उपस्थिति वास्तविक रूप से श्री भगवान के यहाँ अंकित होती है। यहाँ तो आप प्रतीत होते हैं, हम आपको प्रतिदिन देखते हैं और आप श्री भगवान का प्रतिदिन दर्शन करते हैं, लेकिन वास्तविक जो उपस्थिति है वह लौकिक नहीं है, वह उपस्थिति पारलौकिक है। यानी कार्य तो यहाँ हो रहा है, हम सब श्री भगवान के समक्ष यहाँ पर उपस्थित होते हैं, लेकिन ये जो उपस्थिति का अंकन है ये श्री भगवान की सानिध्यता में होता है। अब आप इसका अनुमान करें, कल्पना करें कि जगत की जो सत्ता है, जगत में जो एक राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है, उसकी जो सत्ता होती है, उसका जो ऐश्वर्य होता है, वो ऐश्वर्य कितना अधिक होता है और वह ऐश्वर्य जब हम देखते हैं या उसका अनुभव करते हैं तो ये ज्ञात होता है कि वह ऐश्वर्य जो है असीम सा लगता है। एक राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष का जो ऐश्वर्य है वह कल्पना से अतीत प्रतीत होता है। जैसी हम कल्पना करते हैं कि ऐसी व्यवस्था होगी, तो वह जो व्यवस्था है वह हमारी कल्पना से अतीत होती है। तो चूंकि लौकिक जगत में भी किसी राष्ट्राध्यक्ष की व्यवस्था देखने के लिए हमको अनुमति लेनी पड़ती है और हमें यदि अनुमति मिलती है तो उसकी व्यवस्था को देख करके हम भाव विह्वल हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं, क्योंकि वैसा सामान्य जीवन में हम लोगों के साथ नहीं होता। सामान्य जीवन में तो सामान्य व्यक्ति जैसा जीवन जीता है उस बारे में व्याख्या क्या करना, हम सभी उस तथ्य से परिचित हैं। परंतु जो राष्ट्रों के अध्यक्ष होते हैं तो उनकी जो व्यवस्था है, उनका जो राग रंग है, उनका जो विशिष्ट प्रासाद है, उनका जो विशिष्ट ऐश्वर्य है, वह देखते ही बनता है। और उसके दर्शन के लिए
हमें कुछ विशेष अनुमति लेनी पड़ती है। अब आप इसी से अनुमान लगाइए कि लौकिक जगत में जब किसी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष की स्थिति को देखने के लिए हम सब लालायित होते हैं, और जब ये सौभाग्य मिलता है कि हम उसको देख सकें, तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये विशेष बात है। तो अब इससे अनुमान लगाइए कि जो सत्ता इस समग्र ब्रह्मांड की का स्वामी हो, और जो पृथक पृथक लोक इस ब्रह्मांड में है, जैसे पृथ्वी लोक है, तो पृथ्वी लोक का भी एक स्वामी है। इस लोक पर तो सैकड़ों राष्ट्र हैं, और इस प्रत्येक राष्ट्र के पृथक पृथक राष्ट्राध्यक्ष हैं। परंतु जो पृथ्वी लोक है उसको भी नियंत्रित करने वाली कोई सत्ता है, और ऐसे लोग बहुत से हैं, असीमित हैं। अब उनकी सही गणना तो हम लोगों के पास नहीं है। शास्त्रों में जो कुछ लिखा है कि 7 ऊर्ध्वलोक हैं, 7 नीचे, आधा लोक है, इस संबंध में लिखा गया है। उसकी भी एक सीमा है। तो प्रत्येक लोक का एक ईश्वर है, स्वामी है, अध्यक्ष है, जो उस लोक की व्यवस्था को देखता है। अब उसका ऐश्वर्य कैसा होगा, इसका सहज अनुमान लगाइए। उसका ऐश्वर्य कैसा होगा, इस बात का आप अनुमान लगाइए। एक राष्ट्र के अध्यक्ष की व्यवस्था का जो अनुमान हम लगाते हैं, तो देखते हैं कि विशद व्यवस्था है, और फिर एक लोक के अध्यक्ष की व्यवस्था पर का अनुमान लगाइए, तो लगता है वो बहुत विशद होगी। और फिर जो समस्त लोकों का ईश्वर है, तो उसकी व्यवस्था का अनुमान लगाइए। तो ये अनुमान लगाने पर ये ज्ञात होता है कि भगवान श्री गोविंद ही समस्त लोकों के ईश्वर हैं। जितना सर्वलोक महेश्वरम कहा जाता है उनको, समस्त लोकों के महान ईश्वर है। तो उसकी सत्ता कैसी होगी, इसकी कल्पना करें हम लोग। तो हमारी जो उपस्थिति है वह उस परम सत्ता के यहाँ है, क्योंकि उस परम सत्ता के वाक्यों पर हम विचार कर रहे हैं। उपस्थिति यहाँ पर तो प्रतीत होती है, लेकिन उसका जो व्यक्त भाव है, व्यक्तिकरण तो यहाँ है, लेकिन जो अव्यक्तिकरण है, जो हमको प्रतीत नहीं होता है, वह ऊपर है। वह श्री भगवान के ऐश्वर्यशाली सत्ता में हमारी उपस्थिति अंकित होती है। तो इसको हम देखते हैं, तो यहाँ पर तो उपस्थित हैं आप, और आपकी उपस्थिति को हम देख रहे हैं, और हमारी उपस्थिति को आप देख रहे हैं। तो वास्तविक जो उपस्थिति है वह तो श्री भगवान गोविंद के असंख्य सत्ता ऐश्वर्य वाले दरबार में है। तो ऐसे भगवान श्री गोविंद को हम प्रणाम करके और आज के सत्र को आरंभ करते हैं। हम सभी ने विगत सत्र में श्लोक संख्या 28 पर चर्चा का समापन किया था, और आज की जो चर्चा है श्लोक संख्या 29 पर आधारित है। और इसी पर
हम इसी विषय को चर्चा में केंद्र में रख करके इस तथ्य की व्याख्या करेंगे। श्री भगवान ने कहा, प्रकृत्या एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। जो मनुष्य, जो साधक समस्त कर्मों को सर्व प्रकारेण प्रकृति के द्वारा ही, एव पद लगाया, ही किए जाते हुए अनुभव करता है और स्वयं को अकर्ता मान लेता है, वही वास्तविक तत्व का ज्ञाता है, वही वास्तविक तत्व को जानने वाला है। इस तथ्य को श्री भगवान ने जो संख्या 29 में कहा। श्री भगवान का कथन ये है कि जो मनुष्य, जो साधक, क्योंकि यह जो पद प्रयुक्त हुआ है वह पद उन साधकों के लिए प्रयुक्त हुआ है जो वास्तविक रूप से साधना की ओर उन्मुख हैं। ये सामान्य व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त पद नहीं है। यह पद यह जो पद है वह उन व्यक्तियों की ओर है की ओर संकेत करता है जो साधना की ओर बढ़ रहे हैं। तो संपूर्ण जो समस्त कर्मों को सभी प्रकार से, सर्व प्रकार, सर्वसा पद पर प्रयोग किया है। प्रकृत्या एव क्रियमाणानि पश्यति, समस्त कर्मों को प्रकृति के द्वारा ही संपादित किए जाते हुए देखता है और स्वयं को उन क्रियाओं का कर्ता नहीं मानता। तो वही वास्तविक तत्व को जानने वाला है, वास्तविकता को वही देखता है। ये श्री भगवान का श्लोक संख्या 29 में कथन है। इस श्री भगवान के द्वारा जो तथ्य कहा गया है उस पर हम चर्चा केंद्रित करना चाहते हैं। संपूर्ण कर्मों को सभी प्रकार से प्रकृति के द्वारा किया जाता है। संपूर्ण कर्मों को सर्व प्रकार प्रकृति के द्वारा किया जाता है। एक श्लोक अध्याय संख्या 5, इसकी व्याख्या के पूर्व हम अध्याय संख्या 5 के 5 में एक प्रसंग आता है, उस पर हम आपको दृष्टिगत करते हैं कि नैव किंचित करोमि इत युक्तः मन्ये तत्ववित्। जो तत्ववेत्ता है वह ये मान लेता है कि मेरे द्वारा कुछ नहीं हो रहा है, मेरे द्वारा किंचित भी कोई भी क्रिया नहीं हो रही है। तो इसके जो दूसरे पक्ष की बात है वो ये है कि प्रकृति के द्वारा ही समस्त कार्य किए जाते हैं। जितने भी कार्य हैं, कर्म हैं, वह प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हैं। ये तथ्य हमें जो वास्तविकता को जानता है वो ये मानता है, और दूसरी बात ये मानता है कि वह कर्ता नहीं है, कर्तापन के अभिमान से इसलिए विमुक्त रहता है। तो ये
जो दोनों तथ्य हैं पृथक पृथक रूप से हम आपके सामने इन दोनों तथ्यों को व्याख्यायित करेंगे। पहली बात यह है कि समस्त कर्म सर्व प्रकारेण प्रकृति के द्वारा संपादित किए जाते हैं, ये पहला कथन। दूसरा कथन ये है कि मनुष्य के द्वारा कोई भी कर्म संपादित नहीं किया जाता, इसलिए वह अकर्ता है। तीसरी बात यह है, जो इन तथ्यों को जानता है और वैसा ही मानता है, वही वास्तविकता का जानने और मानने वाला है। तो पहला जो कथन है कि समस्त कार्य प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, इस पर पहली चर्चा। तो श्री भगवान ने जो ये कहा, इससे पहले हम सभी ने इसी अध्याय के श्लोक संख्या इस अध्याय के श्लोक संख्या 5 पर विचार किया था, और उस विचार में ये तथ्य स्पष्ट हुआ था कि जो मूल प्रकृति है वह ही अन्य तत्वों के उत्पत्ति का कारण है। पहली बात कि जैसे क्योंकि ये शास्त्रीय विषय है, तो मूल प्रकृति ही पहले महातत्व नामक तत्व को उत्पन्न करती है। तो आरंभ कहाँ से हो रहा है? सृष्टि का जब आरंभ होता है तो जो मूल प्रकृति है वह ही समष्टि बुद्धि को या महातत्व को, महातत्व या समष्टि बुद्धि एक ही बात है, तो जो मूल प्रकृति है वह समष्टि बुद्धि को उत्पन्न करती है। तो किसके द्वारा पहला कार्य हुआ? तो जो पहला कार्य हुआ वह मूल प्रकृति के द्वारा हुआ है। तो आरंभ वहीं से है, आरंभ वहीं से है। अब दूसरी बात ये यहाँ पे कही गई थी कि जो समष्टि बुद्धि है उसमें जो विकृति होती है तो अहंकार नामक तत्व उत्पन्न होता है। अहंकार नामक तत्व में विकृति होने पर पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है, और पंच महाभूतों से 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय उत्पन्न होते हैं। तो ये क्रम था एक, जिस पर हमारी चर्चा पहले भी केंद्रित हुई थी जब इस श्लोक की व्याख्या हुई थी। तो यहाँ पर ये बात हम कहना चाह रहे हैं कि सृष्टि के आरंभ से ही, और आज से सृष्टि वह कई करोड़ वर्ष पहले हुई, तो तब से जो मूल प्रकृति है उसने ही कर्मों का संपादन आरंभ किया। तो यहाँ पर जो 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय, ये जो 5 इंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार और 5 इंद्रियों के विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो ये जो 5 विषय हैं, अब हमारा कर्म कैसे होता है, जो श्री भगवान कहते हैं कि संपूर्ण कर्म कैसे होता है। कर्म के संबंध में पहले विचार आता है कि हमें अमुक कर्म करना है,
विचार आने पर हम उस कर्म को करने के लिए उद्यत होते हैं, और उद्यत तब होते हैं जब उस विचार का विनिश्चय बुद्धि के द्वारा हो जाता है। ये कर्म की प्रक्रिया है। अब बुद्धि ने विनिश्चय किया, तो बुद्धि ने जब विनिश्चय किया तो हमारी इंद्रियों, कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों ने उस कर्म को आरंभ किया। अब आप यहाँ भी ये देखिए कि आरंभ कहाँ से है। आरंभ कहाँ से है? आरंभ तो मूल प्रकृति से है, क्योंकि मूल प्रकृति ने यदि पंच महाभूतों की उत्पत्ति न की होती तो पंच महाभूतों की उत्पत्ति न होने से हमारी जो इंद्रियां हैं और मन बुद्धि अहंकार है और 5 इंद्रियों के विषय हैं वो उत्पन्न नहीं होते। जब उत्पन्न नहीं होते तो कर्म नहीं होता। तो इसके जो मूल में है, इसका जो आधारभूत तत्व है, वह आधारभूत तत्व प्रकृति है। एक बात ये इस तरह से ये बात समझ में आती है कि प्रकृति के द्वारा ही समस्त कर्म किए जाते हैं। जैसे जितने यंत्र हैं वह विद्युत के द्वारा ही चालित होते हैं, तो विद्युत को हम प्रकृति मान लें और अन्य यंत्रों को हम प्रकृति के द्वारा संचालित मान लें, कारण मान लें, जिसके द्वारा कार्य होता है। तो जो मूल प्रकृति है, जो विद्युत के रूप में है, जो उपकरणों का संचालन करती है, तो वास्तविक जो कर्म है वह तो उसके द्वारा ही किया जा रहा है। हमको ये प्रतीत होता है कि ये मशीन ये कार्य कर रही है या ये उपकरण ये कार्य कर रहा है, लेकिन वास्तविक रूप से जो कर्म हो रहा है वह विद्युत के द्वारा ही हो रहा है। यदि विद्युत मूल रूप से न होती तो उपकरणों द्वारा कर्म नहीं होता। ये कथन यहाँ पे, इसको समझने के लिए हमने ये उदाहरण दिया कि जो कर्म हुआ है वह उसके मूल में कौन तथ्य है। तो मूल में तथ्य हम विचारते हैं, तो मूल में तत्व विद्युत है जिसके द्वारा कर्म किया गया है। और जब कर्म किया गया, उसी प्रकार इस कर्मों के मूल में कौन है, तो मूल में प्रकृति है। प्रकृति की जो रचना यहाँ पर है, जैसे सूर्य का समय से निकलना, चंद्रमा का समय से उदय होना, और वनस्पति का उगना, और ऋतुओं का परिवर्तित होना, और अनेक प्रकार से जो ये है स्थितियां हैं, इनका परिवर्तन होना। तो ये जो तथ्य है ये हम प्रतिदिन देखते हैं, तो समस्त जो कार्य है वह उसके मूल में प्रकृति है। इसलिए श्री भगवान ने ये कहा कि समस्त कर्म प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं। अब दूसरी बात जो है, प्रकृति ने 3 गुणों की उत्पत्ति कर दी है, जिससे मनुष्य प्रभावित हो जाता है, रहता है। और मनुष्य जब प्रभावित रहता है तो उसके अंदर 3 गुण हैं। इस तथ्य की चर्चा पहले भी हो चुकी है। तो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सत्वगुण जो है
वह जब क्रियाशील होता है तो तम और रज दब जाता है, और जब रजोगुण क्रियाशील होता है तो सत्व और तम दब जाता है, और जब तमोगुण क्रियाशील होता है सत्वगुण दब जाता है। तो क्रियाशीलता जो होती है वह एक गुण की होती है। क्रियाशीलता जो होती है एक गुण की होती है। तो वह गुण चूंकि मनुष्य के अंदर है और त्रिगुणात्मक प्रकृति बाहर है, तो वास्तविक रूप से जिस गुण की क्रियाशीलता होती है उसी प्रकार के कर्म होते हैं। इस त्रिगुणात्मक जगत से मिलकर के हम उसी प्रकार के कर्मों का संपादन करते हैं। तो चूंकि गुणों का जो प्रादुर्भाव है वह प्रकृति के द्वारा होता है, और जिसके माध्यम से ही कर्म होते हैं। समस्त कर्म किसके द्वारा होते हैं? समस्त कर्म के समस्त जो कर्म होते हैं वह गुणों की प्रेरणा से होते हैं, और त्रिगुणात्मक जगत बाहर है और त्रिगुणात्मक जगत भीतर भी है। तो जिस गुण की प्रमुखता होती है वैसे ही मनुष्य के द्वारा कर्मों का संपादन होता है। तो चूंकि इस प्रकार भी जो मूल प्रकृति है जिसने गुणों को उत्पन्न किया है, जिसके द्वारा कर्मों का संपादन होता है, इस प्रकार भी इस दृष्टि से भी देखते हैं तो प्रकृति ही वास्तविक करता है। इसी तत्व को श्री भगवान ने कहा, प्रकृतयु च कर्माणि क्रियमाण कर्म